दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है एसएससी जीडी में जो जिस भी किसी में जा रहे हैं आप, जैसे बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी, तो यदि 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन लगेगा। अभी जो पे कमीशन चल रहा है वो 7th पे कमीशन है और ये 31 दिसंबर को जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2025 31 दिसंबर को। वैसे लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही 1 जनवरी को लग जाएगा। वैसे लगा भी है, कभी कभी लगा भी है ऐसा, लेकिन फिर भी इतना टाइमली नहीं हो पाता है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपका पे जो है क्या होने वाला है जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा, या फिर अभी जो भर्ती होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, जिनका के भी मेडिकल वगैरह हो गया है, उन सबको आज जैसे ज्वाइन करते करते फिर ट्रेनिंग वगैरह होते होते जो है 8वां पे कमीशन लग जाएगा, तो आपका सैलरी क्या होगा। तो मैंने रैंक वाइज इसमें बनाया, जैसे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, एएसआई है, एसआई है, इतना तक का लिया है। इसमें पे लेवल होता है। तो मैं बता दूं सबसे बड़ी बात कि आप जो भर्ती होते हैं कांस्टेबल जीडी में, वो ग्रुप सी होता है, यानी ग्रुप डी होता है। आप सभी को पता है कि जो सर्विसें हैं वो ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। फिर उसमें पे लेवल है, पे लेवल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पे लेवल बढ़ते जाता है। तो ग्रुप डी में जो सबसे फर्स्ट पे लेवल आता है ग्रुप डी में, वो होता है पे लेवल 1। ये जो मैं ये रखा हूं, तो ये वाला पे लेवल होता है जो कि आप ग्रुप डी रेलवे में भर्ती होते हैं, या फिर और कोई सिविल डिपार्टमेंट में जो 4th क्लास भर्ती होता है। तो मैं बता दूं कि अपने डिफेंस में जो है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी हो, यहाँ पे ग्रुप डी है ही नहीं। यानी आप 4th क्लास में भी यदि भर्ती हो रहे हैं तो आप 4th क्लास उसको बंद करके उसको ट्रेड्समैन बोला जाता है। जैसे आप सफाई कर्मचारी में आ रहे हैं, कुक में आ रहे हैं, किसी भी चीज में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड्समैन में आते हैं, ना कि 4th क्लास में। तो यहाँ पे ग्रुप डी खत्म है, यानी आप किसी भी पोस्ट में फर्स्ट इनिशियली जो भर्ती होंगे तो वो ग्रुप सी होगा। और पे लेवल जो आपका फर्स्ट स्टार्ट होगा वो कांस्टेबल का, चाहे कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो या कांस्टेबल जीडी हो, उसका कांस्टेबल पे लेवल 3 से शुरू होता है। और आप रेलवे में जो ग्रुप डी में भर्ती होते हैं, ये है आपका रेलवे वाला। रेलवे में जो भर्ती होते हैं वो है आपका 18,000, ये फर्स्ट पे लेवल। और उसी में जो ड्राइवर वगैरह भर्ती होता है उनका 19,900, उनका पे लेवल 2 होता है। जबकि आप कांस्टेबल में जो भर्ती होते हैं आपका पे लेवल 3 होता है, चाहे ट्रेड कुछ भी हो, जीडी हो या फिर ट्रेड्समैन हो। 21,700 से आपका पे लेवल का शुरुआत होता है। और इसमें आपका लगता है डीए, तो डीए ये हमेशा हर 6 महीने में बढ़ते रहता है। अभी जो डीए चल रहा है वो 58% चल रहा है। यानी आप यदि आज के डेट में भर्ती होता है एकदम नया, तो आपको क्या मिलेगा, तो 21,700 आपका ये बेसिक पे होता है। ये बेसिक पे है, यानी कि इतना तो मिलना ही है, ये बेसिक पे। इसके ऊपर लगता है डीए, बेसिक पे का 58%। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल जो होता है वो होता है 12,586 रुपया, और इसको जोड़िएगा तो 34,286 रुपया। ये बेसिक पे प्लस डीए, बस इतना मिला के ही आपका 34,286 रुपया हो गया। अब इसमें और क्या क्या जुड़ता है, तो इसमें 5,000 के अप्रॉक्स, 4500 के लगभग आपका जुड़ जाता है राशन मनी अलाउंस, आरएमए जिसको बोलते हैं, यानी खाने का पैसा मिलता है। तो 3400 और 5,000 आप, और 34 और 5 39,000 आपका यहीं पे हो गया। उसके बाद आपका एचआरए जुड़ता है। सबसे लो एचआरए भी लीजिएगा तो 10% मिलता है, जो कि सबसे लास्ट है कम से कम। तो 10% भी जोड़ेंगे तो लगभग आपका 2,200 एचआरए होता है। तो देखिए कि वहाँ पे आपका 39,000 और 2,200, यानी कि 41,000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, सॉरी टीपीटी मिलता है, वो भी लगभग 1,500 का होता है। बाद में छोटा छोटा अलाउंसेस और भी, यानी कुल मिला के आपको 45,000 रुपया आज के डेट में यदि आप ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल में। तो हम खाली इनिशियल में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, में ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी 45,000 से शुरू होता है आज के डेट में। यदि आज के डेट में आप ज्वाइन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद जब कहीं पोस्टेड हो जाते हैं, और ऐसा जगह पोस्टेड होता है जहाँ की हाई एल्टीट्यूड एरिया मिलता है, आपको अलाउंसेस मिलता है, तो वो 25,000 तक अलाउंसेस है। इसमें आप जोड़ देंगे तो ये सीधा जो है आपका 70,000 तक पहुंच जाएगा। ये आज के डेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि एसएससी जीडी वगैरह या फिर डिफेंस जो है वो सबसे बेस्ट है उन सभी के लिए जिनको कि इनिशियल जॉब चाहिए, यानी तुरंत चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। चाहे आपका हाइट यदि 170 है तो आप सबके लिए एलिजिबल है, और आपका हाइट 165 भी है तो आप ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल है, मिनिस्ट्रियल के लिए एलिजिबल है, तो आप इसमें आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा पे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा। मैं भी कांस्टेबल का ही बात कर रहा हूँ, जो वो कांस्टेबल जीडी हो या कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो। तो पिछले साल जो 7th पे कमीशन में जो आपका पे फैक्टर हुआ था, उसमें जो मल्टीप्लाई किया गया था कमीशन में, वो 2.57 रहा था। यानी कि जितना पहले बेसिक पे था उसमें जो है 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। तो यदि सेम वही इस बार दिया गया तो भी आपका जो है बेसिक पे खाली, यानी ये जो 21,700 है, ये सिर्फ बढ़ के आपका हो जाएगा 55,769। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक पे। फिर इसमें डीए लगेगा। तो डीए जो है, जब आपका पे कमीशन शुरुआत होता है तो डीए को 0 कर दिया जाता है, और फिर 0 से फिर 2 3 4 5 6 से बढ़ना शुरू होता है।
तो मान लीजिए इसको जीरो भी कर दिया जाए तब भी आपका 55,769 रुपया तो सिर्फ बेसिक पे हो गया। उसके बाद डीए बेशक जीरो रहेगा, एचआरए मिलेगा, टीपीटी मिलेगा, रम और आरएमए मिलेगा, यानी इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स ये पैसा जो है आपका 12,000 के लगभग और होता है। तो इसमें 12 आप और जोड़ दीजिए तो 65 और 2 67-68 हजार रुपया तो ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद आप अलाउंसेस जोड़ सकते हैं, मिनिमम अलाउंसेस तो 6-7 हजार कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। यानी आपका पे कमीशन लगने के बाद एक एसएससी जीडी का जो सैलरी होने वाला है वो 75,000 होने वाला है, जो कि कम से कम ये मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2.57 तो करेगा ही। नहीं तो टारगेट जो है वो हो सकता है 2.80 हो जाए या 3 चले जाए, ठीक है, यानी 2.80 या 3.00। यदि 2.80 जाता है तो ये और 5,000 आपका बढ़ जाता है, यानी 75 में आप 5 और जोड़ सकते हैं, और यदि 3 गया तो 5,000 का और डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी कितना जबरदस्त होने वाला है, और ये चीजें मैं बता रहा हूं कि 2026 के लास्ट तक जो है लगने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, खैर ये गवर्नमेंट के ऊपर है, इतना जल्दी नहीं हो पाता है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, इसका कमेटी गठन होता है, उससे सब चीज हो गया है, सारा चीज गठित वगैरह सब चीज हो रखा है, बस रिपोर्ट आना है। तो रिपोर्ट में भी काफी समय लगता है, सारे डिफेंस वगैरह सभी से मांगा जाता है रिपोर्ट, उसके बाद फाइनल कंसोलिडेट करके इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि क्या क्या सैलरी होने वाला है। तो ये सैलरी आपका होगा यदि मैं मतलब नॉर्मल हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि एक एसएससी जीडी जो कि 10वीं पास करके आप आते हैं, और यदि चाहे वो कांस्टेबल जीडी में आए या ट्रेड्समैन में आए, बीएसएफ में आए, सीआरपी में आए, आईटीबीपी में आए, एसएसबी में आए, कहीं भी सैलरी आपका यही होने वाला है। अलाउंसेस चेंज होता है, जैसे आईटीबीपी है उनका कुछ बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जो है उनका ड्यूटी होता है, तो उनका अलाउंसेस और ऊपर चला जाता है, उनका 30-30, 35-35 हजार तक जो है अलाउंसेस है। वैसे जगह चले गए तो इसमें 35,000 जोड़ सकते हैं। तो खैर जहाँ जैसा रिस्क होता है उस हिसाब से अलाउंसेस होता है। यदि आपको 35,000 अलाउंस दे रहा है तो वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइट पे मतलब ऑक्सीजन तक का दिक्कत रहता है वैसे सब जगह पे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यदि आप एचसी मिनिस्ट्री में आते हैं तो अभी जो इसका बेसिक पे वो 25,500 है, और इसमें जो है आपकी डीए जो 58% है वो 14,790 सब मिला के 40,000, और प्लस इसमें जब आरएमए, एचआरए और टीपीटी तीनों जोड़ेंगे, मिनिमम भी जोड़ेंगे तो ये 10-12 हजार कम से कम होता है, जो कि अभी आज के डेट में यदि आप मिनिस्ट्रियल में ज्वाइन करते हैं तो आज के डेट में आपका जो है 52,000 के लगभग अभी जो बीएसएफ एचसीएम का चल रहा है, जिसमें कि पूरे सीएपीएफ का है, बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी सबका है उसमें। तो अभी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 52,000 रुपया आज से शुरू होगा। यदि ये पे कमीशन लग जाने के बाद तो 63,000, 65,000 तो इनिशियल मतलब सबसे कम यदि मल्टीप्लाई किया गया तब भी 65,000 जा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर आपका टीपीटी, एचआरए और आरएमए लगेगा, यानी कि इसमें 15,000 आप और जोड़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए 80,000 इसमें अलाउंसेस में नहीं जोड़ रहा हूँ, तो जबरदस्त पे होने वाला है 8वां पे कमीशन के बाद। इसी तरह से सारा है एएसआई का बेसिक पे जो होता है, जो एएसआई स्टेनो बनेंगे, जैसे अभी जो भर्ती है आप सभी जानते हैं बीएसएफ एचसीएम वाला, उसके साथ एएसआई स्टेनो है, तो उनका पे लेवल 5 होता है, यानी कांस्टेबल का 3, हेड कांस्टेबल का 4, एएसआई का 5, एसआई का 6। 5वां में क्या होता है 29,200 आपका बेसिक पे होता है, प्लस डीए लगेगा, और उसके ऊपर जो है फिर सारे अलाउंसेस हैं। और एसआई जो होता है उनका पे लेवल 6 होता है, यानी कि 35,400 प्लस डीए प्लस सारा अलाउंसेस। और उसमें यदि बढ़ेगा तो क्या क्या चेंजेस होगा ये सारा चीजें देख सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है। और मैं सबसे चीजें ये पे लेवल 1 और 2 इसलिए दिखाया आपको, ये है ही नहीं डिफेंस में, ये है ही नहीं, ये है आपका ग्रुप डी रेलवे में, और रेलवे में यदि ड्राइवर आप ज्वाइन करते हैं तो ये वाला है। तो मतलब बहुत जबरदस्त पे स्केल होता है डिफेंस का, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा रनिंग वगैरह चाहता है इसमें, ऐसा नहीं है आप यदि ऐसे भी ग्रुप डी वगैरह में जाते हैं उसमें भी रनिंग कराता है, बेशक कम है, काफ़ी टाइम है, सभी पास कर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफेंस अलग है, लेकिन हल्का से यदि आप मेहनत करके आते हैं तो आपका आराम से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप यदि यहाँ पे ट्रेड्समैन में भी आते हैं तब भी आपको बहुत ऑप्शन रहता है अपने आप को चेंज करने का। आप कुछ दिन बाद तैयारी करके मेहनत करके यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट रैंक पे लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। और ये पे तो मैं जो दिखाया, इसके बाद यहाँ पे जो है बहुत चीज़ें फैसिलिटी मिलता है, जैसे आपको कैंटीन फैसिलिटी है, आपको मेडिकल का फुल फैसिलिटी है, ये सारा चीज़ें जो है मतलब डिफेंस में है। उसके बाद इंश्योरेंस बहुत हैवी रहता है यहाँ पे, करोड़ों में यदि बाई चांस कुछ किसी को होता है तो करोड़ों में मिलता है। तो मतलब हर चीज़ है, जाने आने का, घर का, फ्लाइट सुविधा, ये वो, रहने का, क्वार्टर वाटर सब चीज़ है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और ऐसे देखिए एकदम कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल है, सब चीज़ भारी है। और हल्का मेहनत कर दीजिएगा तो डिफेंस आसान है। जिसको कि जल्दी सर्विस चाहिए और जल्दी चाहते हैं कि हमारा जॉब हो जाए, आप वैसे परिवार से हैं जहाँ की जॉब की मतलब अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में जो है आप
इसमें तैयारी करके जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। वही जैसे आपका बैंक हो गया या एसएससी सीएचएसएल हो गया या फिर सीजीएल हो गया या फिर और कोई स्टेट लेवल का सर्विस, उसमें आपको टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होता है। और उसमें जो है कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। इसमें कंपटीशन लो हो जाने का कारण होता है कि फिजिकल के चलते मैक्सिमम लड़के ऐसे ही आउट हो जाते हैं फिजिकल में। तो थोड़ा फिजिकल पे अपना मेहनत करते रहिए। आप फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, लेकिन यदि आपको इसमें आना है तो आप कंटिन्यू रखिए अपना फिजिकल, आधा घंटा पौने घंटा पर डे सुबह सुबह मेहनत करना कोई बड़ी चीज़ नहीं। ऐसे भी फिजिकल फिटनेस के लिए भी आजकल तो देखते हैं फिटनेस का कितना क्रेज, लोग पैक्स वैक्स सब बनाता है। तो इतना सा बना के आप रखिए, जैसे फॉर्म आए मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और इतना सा इधर करते रहिए, आराम से हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस से क्या होगा कि आपका पहले से ही आपका एक तो रनिंग वगैरह ठीक रहेगा, उसके बाद मेडिकल आपका ठीक रहेगा, बॉडी एकदम ठीक रहेगा कि मेडिकल में आप छटने का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें होगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिएगा, कुछ भी कि आप मेडिकल के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं या एसएससी जीडी के बारे में, कुछ भी आपको डाउट्स आए मन में कि यार हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसमें क्या चाहिए या जो भी हो, तो आप बता सकते हैं। इनमें जितने भी मैंने बताए इनमें सब में सिर्फ 10वीं पास चाहिए और मिनिस्ट्रियल में आना चाहते हैं तो आपको +2 करना है। तो +2 तो आजकल सभी कर रखे हैं। 18 से जो है 23 साल तक के लोगों के लिए है, प्लस SC ST OBC को अपना जो छूट मिलता है एज का, वो छूट सारा अवेलेबल रहता है इसमें। आप यदि जीडी में आना चाहते हैं तो 1,70 हाइट होता है और मिनिस्ट्रियल ट्रेड्समैन में 1,65 हाइट होता है। जीडी में भी फिर ST है तो उनको भी छूट मिलता है, मिनिस्ट्रियल और ट्रेड्समैन में भी छूट मिलता है। महिलाओं के लिए अलग छूट है, महिला के लिए रनिंग भी कम है, उनको 1600 मीटर का ही रनिंग करना पड़ता है, वो भी 8.5 मिनट में, जबकि आपको 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में टाइम मिलता है। मिनिस्ट्रियल में आते हैं तो लड़के को भी 1600 मीटर का ही रनिंग यहाँ पे करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट रहें और अपना जॉब की ओर बढ़ें। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।